उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विमान गुरुवार देर शाम अचानक लखनऊ के बीच रास्ते से वापस गोरखपुर लौट आया। मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन यानी कि शुक्रवार आज की सुबह सीएम योगी लखनऊ के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम थी, जिसके कारण सीएम के विमान को वापस गोरखपुर लाना पड़ा। मानक से कम हो जाने पर ही विमान को वापस लाना पड़ा। बता दें कि शुक्रवार को योगी कैबिनेट की बैठक है, जहां कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगेगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि नवाबी नगरी लखनऊ के आसपास एक दिन पहले भी वातावरण में धुंध का प्रकोप दिखाई दिया था, लेकिन विजिबिलिटी पर इतना असर नहीं था। बुधवार और गुरुवार की रात कोहरे की चादर ने कई इलाकों को अपनी आगोश में ले लिया। राजधानी लखनऊ के कई क्षेत्रों में घना कोहरा छा गया। रात के 10 बजे तो विजिबिलिटी ऐसी हो गई कि कुछ नजर आना ही बंद हो गया और इसी के चलते सीएम के विमान को वापस से गोरखपुर लाना पड़ा। आप तक पहुंचा रहे हैं, सीएम के विमान को वापस गोरखपुर लौटना पड़ा। लखनऊ जाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हुए थे, जिन्हें वापस आना पड़ा। और इस खबर पर तमाम चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी, किस तरह से आप सीएम योगी आदित्यनाथ के इस एक्टिव मोड को देख रहे हैं? आजकल तमाम मीटिंग्स उनके द्वारा ली जा रही हैं। कल वो गोरखपुर थे, आज लखनऊ में उनकी एक अहम कैबिनेट की बैठक होनी है। क्या इसे आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर देखा जाए? देखिए पल्लवी, विधानसभा की चुनाव उत्तर प्रदेश में 2022 में है और वक्त बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, 1 साल का टाइम है। तो नेचुरली अब थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिवली सरकार काम करना चाहेगी। कुछ अहम फैसले भी लेते हैं, जैसा कि अपने पॉलिटिकल सिस्टम में होता है कि 4 साल आप थोड़ा सुस्त रहते हैं और इलेक्शन के आते आते ही आप एक्टिव हो जाता है। ये एक वजह हो सकता है, कैबिनेट का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, कोई इम्पोर्टेंट फैसले लेने हो तो उस वजह से भी वापसी आ सकती है। दूसरी बात, एक फॉग का भी इशू है वेस्ट वो उत्तर प्रदेश में, वो भी एक वजह हो सकता है। और कहीं ना कहीं दूसरी सबसे जो बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो आज की स्थिति है, आपने देखा है कि पिछले कई महीनों में अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं और ढेर सारे ऐसे इश्यूज हैं, उस पे भी चर्चा हो सकती है। और कहीं ना कहीं एक जो पॉलिटिकल गलियारे में ये भी चर्चा है कि वहाँ कुछ वो रिशफल की भी बात चल रही है, मंत्रिमंडल में कुछ चेंज करने की बात चल रही है, कुछ वो नया वो एक नया फॉर्मेट के साथ लोगों के बीच जाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि इन सारी चीजों पे भी पॉलिटिकल डिस्कशन होने की संभावना बनी हुई है। बिल्कुल राजीव रंजन जी, योगी लगातार इस समय एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तमाम बैठकें उनके द्वारा की जा रही हैं और सबसे बड़ी बात, कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से इस समय पूरे देश भर में उबाल है, देश भर में बवाल मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ भी लगातार किसानों से अपील कर रहे हैं कि आप मान जाइए। ऐसे में उत्तर प्रदेश की क्या कुछ स्थिति कह रही है? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के किसान नहीं चाहते कि ये कानून लागू हो? देखिए पल्लवी, उत्तर प्रदेश में जब हम किसानों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमारा जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो सारे आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और ज्यादातर किसान के मन में एक ये जो भय है एमएसपी को लेकर के और कुछ उनके सवाल जो हैं उसको लेकर के वो सरकार से जो उनके टकराव की स्थिति बनी हुई है, सरकार की तरफ से प्रयास जारी है उनको कन्विंस करने के लिए, बट दुर्भाग्य से वो कन्विंस हो नहीं रहे हैं और वो अपनी बातों पे अडिग हैं। और सरकार भी, चूंकि सरकार भी काम करती है, वहाँ भी एक थॉट प्रोसेस है। उनको भी लगता है कि अगर हम भावना में बह करके किसानों की बात मान लें तो इनको आने वाले दिनों में नुकसान हो सकता है। किसान यह कहते हैं कि आप जो काम करना चाहते हैं, जो 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 चीज आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, वो चीजें जिन जिन राज्यों में इम्प्लीमेंट हुआ है उसका बेनिफिट किसानों को नहीं मिला है। वहां तो लोगों को धान और गेहूं का एमएसपी भी नहीं मिलता है, समय पे प्रोक्योरमेंट भी नहीं होता है। आलू, प्याज और बाकी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को मार्केट रेट पे तो खरीदने की लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। तो उनका भी एक ये लॉजिक है। तो मुझे लगता है क्या कि सरकार को और किसान को मिलकर के आपस में बैठ करके इसका एक समाधान निकालना चाहिए। ठंड के दिनों में लाखों लोग सड़क पे हैं और आज ये देखते हैं कि हिंदुस्तान ये ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट है, ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता है, इसके गलत इंटरप्रिटेशन होते हैं। क्योंकि आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, भारत चाइना तो है नहीं कि आप कोई चीज बाहर नहीं निकलने देंगे, कोई फोटोग्राफ शेयर नहीं करने देंगे।
बिल्कुल, देखिए राजीव रंजन जी, गोरखपुर जब पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। तो अपने संबोधन में उन्होंने ये बात कही है कि हमने यूपी में 4 लाख नौकरी दी है। उनके इस बात को, इन दावे को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या वाकई में ये रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में कायम हुआ है कि कोरोना काल में भी यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया रुकी नहीं? देखिए पल्लवी जी, ये बधाई के पात्र हैं योगी जी कि उन्होंने 4 लाख लोगों को नौकरियां दी। ये उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। लेकिन प्रश्न यह उठता है पल्लवी जी कि क्या जीरो वैकेंसी की पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं? क्या जितनी सरकारी डिपार्टमेंट्स में नौकरियां होनी चाहिए उतनी नौकरियां हैं? पल्लवी जी, यहाँ एक बात मैं आपके माध्यम से आपके ऑडियंस से शेयर करना चाहूंगा कि सरकार जो नौकरी देती है वो नौकरी सिर्फ इसलिए आप नहीं देते हैं कि आपको लोगों की जरूरत है। नौकरी आप इसलिए भी देते हैं लोगों को कि वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो। अगर आप ये स्ट्रेटेजिकली ये काम करेंगे कि नहीं जी, 4 आदमी का काम करने के लिए जो काम है हम 10 आदमी क्यों रखें? 4 आदमी का काम करने के लिए सरकार 8 आदमी इसलिए नहीं रखती है कि 4 आदमी की जरूरत है, बस इसलिए आप रखते हैं कि 4 आदमी को आप नौकरी दिए हैं, उनको फाइनेंशियली आप एम्पावर कर रहे हैं ताकि 4 परिवार और तरक्की करे। अदरवाइज तो बहुत कम लोगों में जितनी बड़ी एम्पायर और जितनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेस में है, उनके पास तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन उनके पास देखिए कितना एसेट्स है। तो वहां प्रॉफिट आपका पर्पस होता है, सरकार में प्रॉफिट पर्पस नहीं होता, सरकार में वेलफेयर पर्पस होता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां देती हैं। जहां 4 प्रोफेसर है वहां आप कहते हैं कि नहीं 2 प्रोफेसर और पढ़ाइए। जहां कॉलेजेस में 50 विद्यार्थी हैं, आप कहते हैं कि नहीं आप 100 स्टूडेंट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, विल इन्वेस्ट मोर मनी। तो इस पर्पस से सरकार अगर अपने राज्य में काम करे और अपने देश में काम करे तो भारतवर्ष, मैं बता रहा हूँ कि पिछले अगले 10 साल में आत्मनिर्भर बन जाएगा। अदरवाइज बहुत। बिल्कुल राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।